जीव तथा बंधन। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु अहम भाव के कारण वह विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है। एक एक उपाधि आती है और जीव का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने शौकीनों की तरह काली धारीदार धोती पहनी कि देखना उसके मुंह से प्रेम गीतों की धुन अपने आप निकल पड़ती है। बूट जूता चढ़ाते ही दुबला पतला आदमी भी फूल कर कुप्पा हो जाता है, मुंह से सीटी बजाने लगता है। सीढ़ियां चढ़नी हो तो साहबों की तरह उछल उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में यदि कलम रहे तो उसका गुण ही ऐसा है कि सामने चाहे जैसा भी कागज का टुकड़ा क्यों ना पड़ जाए, वह उसी पर कलम घिसने लग जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली से अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा भी देह से अलग होती है। आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आदि देह पर ही परिणाम कारक होते हैं। आत्मा पर उनका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे धुआं सिर्फ दीवारों को ही काला करता है, दीवारों के बीच अवस्थित आकाश पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, किंतु वे देहाभिमानी व्यक्तियों को कलेश दे सकते हैं। जिस प्रकार धुआं दीवार को काला कर सकता है पर आकाश को कुछ नहीं कर सकता। सत्य रज और तम के तारतम्य से मनुष्य भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। वस्तुतः सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक ही है, किंतु अवस्था भेद के अनुसार वे 4 दर्जे के होते हैं: बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य मुक्त। किसी मछुए ने नदी में जाल डाला। जाल में बहुत सी मछलियां फंसी। कुछ मछलियां तो जाल में पड़कर एकदम शांत निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कुछ ने भागने की बहुत कोशिश की, काफी उछल कूद मचाई, किंतु वे भाग ना पाईं। और कुछ किसी तरह कूद फांद कर भाग निकली। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। बद्ध जीव जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, मुमुक्ष जीव जो बंधन में होते हुए भी मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, और मुक्त जीव जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। 3 गुड़ियां हैं, एक नमक की, एक कपड़े की और एक पत्थर की। यदि इन तीनों को समुद्र में डुबो दिया जाए तो पहली बिल्कुल घुल जाएगी, उसके आकार का अस्तित्व ही ना रहेगा। दूसरी बहुत सा पानी सोख लेगी, किंतु उसका आकार पूरा नष्ट नहीं होगा। और तीसरी पर पानी का कोई असर नहीं होगा। नमक की गुड़िया मानो मुक्त जीव की प्रतीक है, जो अपने अस्तित्व को विराट सर्वव्यापी ब्रह्म के अस्तित्व में लीन कर उसके साथ एक रूप हो जाता है। कपड़े की गुड़िया मानो सच्चे भक्त की प्रतीक है, जो ईश्वरीय आनंद और ज्ञान से पूर्ण रहता है। और पत्थर की गुड़िया मानो बद्ध संसारी जीव की प्रतीक है, जो यथार्थ ज्ञान का एक कण मात्र भी आत्मसात नहीं करता। मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ जैसे हैं। ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल, कोई नीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रुई है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर है तो कोई काला, कोई सज्जन है तो कोई दुष्ट, किंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। सभी गुजियां ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पीठी होती है। किसी के भीतर नारियल की तो किसी में खोए की। पीठी के भेद से गुजियों के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता के तारतम्य से गुण में भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि
ब्राह्मण के घर जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, तथापि उनमें कोई बड़े पंडित बनते हैं तो कोई पुजारी होते हैं, कोई रसोई बनाते हैं तो कोई वेश्याओं के दरवाजों पर लौटते रहते हैं। ये ठीक है कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण बाघ के सामने नहीं चले जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं। ये सत्य है कि सभी जल नारायण स्वरूप है, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल में सिर्फ पैर धोए जा सकते हैं, किसी में मुंह धोया जा सकता है, कोई जल पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान में ठहरा जा सकता है, कहीं देखने भर के लिए जाया जा सकता है, और किसी किसी स्थान को तो दूर से ही दंडवत करके भाग जाना पड़ता है। जो आदमी बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में ही छिपा रखता है, जो कान में तुलसी पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग रचता है, जो औरत बहुत लंबा घूंघट काटती है, और जिस तालाब में काई छा गई हो उसका ठंडा जल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए।